हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन एंड माइग्रेशन के बारे में। देखा जाए तो मानवीय इतिहास जानने की इच्छा तो हर किसी के मन में होती ही है। दोस्तों, यूं तो आज हमारा विज्ञान बहुत आगे तक पहुंच गया है और हम इंसानों ने एक से बढ़कर एक आविष्कार भी किए हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी पृथ्वी, इंसान और ब्रह्मांड के कई सारे ऐसे राज हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। हम इंसानों के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि हम इंसानों का विकास कैसे हुआ, आदि मानव कैसे रहते थे, इन लोगों को किस समस्याओं का सामना करना पड़ता था और हम इंसानों के पास दिमाग और बल कब और कैसे आया। दोस्तों, सवालों की लिस्ट बहुत ही लंबी होती जा रही है। ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लाखों साल पहले इंसानों का जन्म हुआ था, पर उस वक्त हम इंसान 4 पैरों पर चला करते थे, जैसे कि आज ज्यादातर जानवर चलते हैं और जंगल ही उनका बसेरा था। वे घास, पेड़ों के फल फूल, पत्तियां वगैरह खाते थे। इसके अलावा जानवरों को मारकर उनका मांस भी खाते। वह लोग कपड़े नहीं पहनते थे और पूरे जंगल में घूमा करते थे। उस समय इंसानों की शक्ल आज के बंदरों की जैसी थी। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद वे रात में गुफा में सोया करते थे। ऐसा ये लोग इसलिए करते थे ताकि गुफा में सोने की वजह से वे ठंड और बरसात से खुद को बचा सके। जब उन्होंने पहली बार पेड़ पर फल को देखा तो वो खुद को संतुलित करने लगे, जिसके बाद उनकी बॉडी धीरे धीरे सीधी होने लगी और 4 पैरों की बजाय 2 ही पैरों पर चलने लगे। दोस्तों, इस तरह से उनके 2 हाथ फ्री हो गए, जिसका इस्तेमाल वे धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ने या उठाने के लिए करने लगे। तो इस तरह से वे अपने 2 पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए और 2 हाथों का इस्तेमाल काम करने के लिए किया करते। दरअसल दोस्तों, ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का आधार रखा। उस समय इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट थी। ये हमारे वंश के पहले सबसे सीधे चलने वाले प्राणी थे। दोस्तों, कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे एनर्जी बहुत कम खर्च होती थी और ये चलते चलते खाने भी लगे थे। इस तरह से हम इंसान के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते चले गए, जैसे कि जब वह अपने 2 पैरों पर खड़ा होने लगा तो ज्यादा दूर तक देखने लगा। वे आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय केवल गर्दन को ही घुमाने लगा और हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियों को पकड़ने के लिए करने लगा। दोस्तों, इसी समय ये पीठ के बल भी सोने लगे थे। इस समय न केवल इनके शरीर का विकास हुआ, बल्कि सोचने की शक्ति भी बढ़ रही थी। इनकी आवाज भी पहले के मुकाबले काफी क्लियर होने लगी थी। दोस्तों, अब जानकर चौंक जाओगे कि शारीरिक रूप से आदि मानव कमजोर थे, साथ ही उनके पास किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान भी नहीं था। यही वजह थी कि इनका शिकार जंगली जानवर बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। खास तौर पर सबसे बड़े दुश्मन थे तेंदुए, जो इनका बेहद आसानी से शिकार कर लिया करते थे, क्योंकि उस समय यही केवल एक ऐसा जानवर था जो इंसानों की तरह ही पेड़ों पर चढ़ सकता था। और उस समय इंसान भी जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख को मिटाने के लिए पेड़ों पर ही रहा करते थे। पर दोस्तों, धीरे धीरे इनमें सोचने का विकास हुआ, तो इन लोगों ने खुद को बचाने के लिए झुंड में रहना शुरू कर दिया। अब आदि मानव हमेशा झुंड में ही रहा करते थे और पूरे दिन भोजन की तलाश किया करते। उस समय इन्हें भोजन के अलावा किसी और चीज के बारे में पता ही नहीं था। ना तो वे कपड़े पहनते थे, ना ही किसी तरह का क्रिएटिव काम करते थे। शुरुआती समय में इनका केवल एक ही काम हुआ करता था और वह था भोजन की तलाश करना। पहले ये जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा मांस ही खाया करते थे। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद इनके साथ एक घटना होती है जिससे इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक दिन ये खेल खेल में पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग गई। इस आग में बहुत सारे पशु भी जल गए। जब उन्होंने उन जले हुए जानवरों का मांस खाया तो इन्हें वो मांस स्वादिष्ट लगने लगा। उसके बाद से उन्होंने पशुओं के मांस को जलाकर खाना शुरू कर दिया। आग का आविष्कार इनके लिए वरदान साबित हुआ। उन्होंने सर्दियों में भी आग जलाकर खुद को गर्म रखना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अंधेरे में उजाला करने के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, ये मानव जाति के लिए सबसे पहली और उपयोगी खोज थी।
पहले ये लोग कच्चा भोजन किया करते थे जिसे पचाने में ही इनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती थी। पका भोजन करने की वजह से इनके अंदर पहले से ज्यादा ताकत आने लगी, जिससे इनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होने लगा। एक समय की बात है जब आदि मानव ने फल खाया और फल के बीज को एक नर्म मिट्टी में फेंक दिया। तभी कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पेड़ निकल आया। फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा और बड़ा हुआ और कुछ ही महीनों के बाद वह एक टहनी का रूप ले चुका था। धीरे धीरे जब ये पौधा पेड़ बना और फल देने लगा, उसे देखकर आदि मानव बहुत खुश हुआ। उसे समझ में आ गया कि किसी भी फल का बीज जमीन पर फेंकने से एक दिन पेड़ निकलेगा और वह पेड़ फल देने लगेगा। उसके बाद जब भी आदि मानव अपने पसंदीदा फल को खाते तो उसके बीज को जमीन पर फेंक देते, जिसके बाद से उस जगह पेड़ निकल आता। फिर दोस्तों उन्होंने देखा कि हर एक मिट्टी में बीज फेंकने से पेड़ नहीं निकल रहा, पेड़ केवल उसी मिट्टी से निकल रहा है जो मिट्टी नर्म है। इसके बाद इन्होंने मिट्टी को नर्म करना शुरू कर दिया। इस तरह से शुरुआत हुई खेती की। खेती की वजह से आदि मानव को इधर उधर कम ही भटकना पड़ता था। साथ ही खाने और दूध के लिए पशुओं को पालने लगे, जिनका इस्तेमाल ये खेती के लिए भी किया करते थे। उसके बाद इन्होंने पेड़ों पर रहना छोड़ दिया, क्योंकि उस समय ऐसे बहुत से जानवर थे जो इनके खेतों को खा लिया करते थे। अपने खेत को बचाने के लिए उन्होंने खेतों के पास ही रहना शुरू कर दिया। यहाँ दिक्कत ये थी कि खेतों के पास तो पेड़ नहीं था, जिसकी वजह से ये लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल करके झोपड़ी बनाकर रहने लगे। देखते ही देखते दोस्तों इनकी झोपड़ियों की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर ये एक बस्ती बन गई। यह सभी के साथ मिलजुल कर एक साथ रहने लगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के दुख सुख में भी साथ देने लगे। दोस्तों इन्हें हंसी खुशी से जीना आ गया था। साथ ही ये एक साथ रहने की वजह से जंगली जानवरों से भी खुद को बचा लिया करते थे। इनके बच्चे भी झोपड़ियों में सुरक्षित रह सकते थे। दोस्तों एक बार एक आदि मानव ने देखा कि ऊपर से एक लकड़ी नीचे गिर रही है, जिसे देखने के बाद उसने लकड़ी का पहिया बनाने की सोची और दोस्तों उसने लकड़ी का पहिया बना भी लिया। और साथ ही दोस्तों वो गधे घोड़ों की मदद से गाड़ी बनाने लगे। इससे सामान ढोने में बहुत ही आसानी होने लगी और जब भी इन्हें दूर जाना होता तो ये जानवरों का ही इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वक्त के साथ ही आदि मानव आज मानव बन गए। उसके बाद दोस्तों क्या क्या आविष्कार हुए ये सभी आपकी नजरों के सामने है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो से ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे आदि मानव की शुरुआत हुई थी और किस किस तरह उन्होंने खोजें की थी, और जो सभी खोजें की गई थी वो आज हमारे काम आ रही हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।